शायद मैं आपको पढ़ा तो गया था, लिखाना बाकी है ना? कहाँ तक पढ़ा दिया था? पढ़ा दिया शायद चूड़ा तक। जोधा भी पढ़ा दिया। उतारो फिर तो ना, उतारते जाइएगा। लास्ट में। उतारते जाइएगा। यार ये चलाओ ना यार। चौधरी, चलो।
11 उसने भी 11 नंबर लिखे, इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं 11 नंबर की पीडीएफ के लिए भेजा, दोनों का 11 11 बैठ गया ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। इंद्रजीत।
बंद कीजिएगा कॉपी। क्या? सिंगारी चौकी तख्त सिंह ने, हाँ। क्या? चतुर्भुज, छत्र कवच, तो छत्र कवच सुजा में आता है, यहाँ थोड़ी आता है। सातलदेव भी हो गया, सुजा भी हो गया। पढ़ लो रे आप, बाद में लिखाऊंगा। हाँ, बंद करो कॉपी। राठौड़ राजवंश की नींव किसने रखी? राप सिया। किसने? शादी किसके साथ की थी? पार्वती देवी। किसके साथ? जो देख के बोलेगा वही गोपाल पे डोलेगा। शादी किसके साथ की? पार्वती देवी। किसके साथ? कौन से वंश की थी? सोलंकी। कौन सी? राप सिया की छतरी कहां पर? बीठू गांव। कहां पर? लाख जबर का युद्ध कब हुआ? 1273। कब हुआ? नागनेची माता की मूर्ति कौन लाया? राजगढ़। कौन लाया? कहां से? कर्नाटक। कहां से? कुलदेवी कौन सी? नागनेची माता। कुलदेवी कौन सी? मंदिर कितने? कितने? नंबर 1 नगाना गांव बाड़मेर। नंबर 1। नंबर 2 जोधपुर। नंबर 2 मूर्ति गाय की? लकड़ी की। मूर्ति गाय की? राठौड़ राजवंश की कुलदेवी। राठौड़ राजवंश की चमत्कार ये भोजदृष्टा कौन थे? मल्लिनाथ जी। कौन थे? क्षेत्र का क्या नाम पड़ा? मालानी। क्षेत्र का नाम। पंथ कौन सा? कुंडा पंथ। पंथ कौन सा? गुरु का नाम? उगम सिंह घाटी। गुरु का नाम। पत्नी कौन? रूपा दे। पत्नी कौन? काय की देवी। काय की देवी। काय की देवी। मल्लिनाथ जी ने कौन सा पंथ शुरू किया? स्थान कहां पर? तिलवाड़ा। कहां पर? मेला कब लगता? चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी। मेला कब लगता? चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी। आगे पढ़ेंगे। मेले की शुरुआत मोटा राजा उदय सिंह के काल में हुई थी, बताया होगा। मल्लिनाथ जी, बेटे का क्या नाम था? जगमाल। बेटे का नाम। कहां पर आक्रमण? गुजरात। कहां पर? गुजरात का। महमूद शाह बेगदा। गुजरात का। बेटी कौन? गिंदौली। बेटी कौन? उठा के कौन लाया? जगमाल। कौन लाया? भतीजा कौन? चूड़ा। भतीजा। कहाँ की जागीर? सिलौड़ी गांव। कहाँ की? कहाँ की? मंडोर को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया? चूड़ा। किसने? शादी किसके साथ? देवी। किसके साथ? कौन से वंश की? कौन सी? चांद बावड़ी कहाँ पर? दौसा। कहाँ पर? बनवाई कहाँ थी? जोधपुर। कहाँ पर? पत्नी कौन? चांद कंवर। पत्नी कौन? पत्नी कौन? शहर कौन सा बसाया? चूड़ासर। शहर कौन सा? किशोर कंवर के कहने पर राजा किसको बनाया? काना राठौर। किसको? नाराज कौन हुआ? रनमल राठौर। नाराज कौन? रनमल राठौर का बेटा कौन? राव जोधा। बेटा कौन? शहर कौन सा? जोधपुर। शहर कौन सा? कब बसाया? 1459। कब बसाया? दुर्ग कौन सा? मेहरानगढ़। दुर्ग कौन सा? ठंड लग रही है? बंद कर देना इसको। शहर कौन सा बसाया? जोधपुर। कौन सा? शहर कौन सा? जोधपुर। कब बसाया? 1459। कब बसाया? दुर्ग कौन सा? मेहरानगढ़। दुर्ग कौन सा? नीम का पत्थर? करनी माता। नीम का पत्थर। मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन सी माता? चामुंडा माता। कौन सी माता? राठौड़ राजवंश की। राठौड़ राजवंश की भगदड़ कब मची? 2008। भगदड़ कब मची? जांच के लिए जसराज चौपड़ा। जांच के लिए जीर्णोद्धार किसने? तख्त सिंह। जीर्णोद्धार कौन सी चौकी? सिंगारी चौकी। कौन सी चौकी? मारवाड़ को कितने भागों में? 9। कितने में? सामंती व्यवस्था का संस्थापक कौन है? राव चूड़ा। कौन है? वास्तुक संस्थापक राव जोधा। वास्तु संस्थापक। गुडला ने किसके समय आक्रमण किया? सातलदेव। किसके समय? किसके समय? गुडला नृत्य कहाँ किया जाता? जोधपुर। कहाँ पर? कब करते? गणगौर। कब करते? राव बी का छत्र कवच किससे लेके गया? सूजा। किससे? यहां तक बताया मैंने आपको। खानवा के युद्ध में मैंने आपको पढ़ाया होगा मेवाड़ के साथ।
कि खानवा के युद्ध में मारवाड़ के राव गंगा और बेटा मालदेव, खानवा के युद्ध में मारवाड़ से राव गंगा और उनके बेटे मालदेव ने राणा सांगा का साथ दिया। राव गंगा और राव गंगा का बेटा कौन था? मालदेव। कौन था? राव गंगा और मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था, लेकिन इन मालदेव ने मौका देखते ही राव गंगा को मार दिया। 1531 में राव गंगा को मार दिया और खुद मारवाड़ का शासक बन गया। पिता को मारा था, पिता को मारने वाले क्या बोलते? पितरंता। क्या बोलते? राव मालदेव को इतिहास में पितरंता कहा जाता है। देखो मारवाड़ में पितरंता हुए हैं 2, मैंने आपको पढ़ाया होगा उनमें ये कौन सा है? तीसरा। सबसे पहले जगदेव, किसको मारा? अर्णोराज। किसको? नंबर 2 उदा। नंबर 2 किसको मारा? कुंभा। किसको? नंबर 3 मालदेव। नंबर 3 किसको मारा? गंगा। किसको? मालदेव ने अपने पिता राव गंगा की हत्या कर दी थी। मालदेव को पितरंता कहा जाता है। जबकि मारवाड़ का नहीं, मारवाड़ में 2 हैं, एक बख्तर सिंह और है। बख्तर सिंह ने अपने पिता अजीत सिंह को मारा था, जबकि मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने कहा था हसमत वाला शासक। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक कहा। हसमत वाला शासक, हसमत वाले शासक का शाब्दिक अर्थ होता है शक्तिशाली राजा। हसमत वाले शासक का शाब्दिक अर्थ हुआ करता है शक्तिशाली राजा। फारसी इतिहासकारों ने क्या कहा था? हसमत वाला शासक। क्या कहा? अर्थ क्या होता है? शक्तिशाली राजा। क्या होता है? इन मालदेव की एक उपाधि हुआ करती है हिंदू बादशाह। उपाधि कौन सी? हिंदू बादशाह। कौन सी? देखो 3 उपाधि हो गई, एक तो हिंदू पथ, हिंदू सुल्तान और हिंदू बादशाह। हिंदू पथ कहा गया है राणा सांगा, हिंदू सुल्तान कहा गया है महाराणा कुंभा, हिंदू बादशाह कहा गया है मालदेव। किसको? पिता का नाम राव गंगा। पिता का नाम राव गंगा की हत्या किसने की? मालदेव। किसने? मालदेव को क्या बोलते? पितरंता। क्या बोलते? फारसी इतिहासकारों ने क्या कहा? हसमत वाला शासक। क्या कहा? उपाधि कौन सी? हिंदू बादशाह। उपाधि कौन सी? इन मालदेव ने अनेक किले बनवाए थे, जैसे एक किला बनवाया था मालकोट का किला। मैं पुराने आंकड़ों के अनुसार बता रहा हूं आपको, नए में आप देख लेना कहां पे कौन सा जाता है। एक किला बनवाया था मालकोट का किला। और मालकोट का किला हुआ करता है नागौर। मालकोट का किला कहां पर? नागौर। मालकोट का किला। एक किला बनवाया था रिया का किला। रिया का किला, और रिया का किला भी कहां पर? नागौर। अभी नागौर के 3 बन गए हैं, कुचामन, डीडवाना, नागौर, तो इनका ध्यान रखना, ये अलग अलग चले जाएंगे। अभी मालकोट का किला कहां पर? नागौर। मालकोट का किला, रिया का किला, रिया का किला। एक किला था सोजत का किला जी। सोजत का किला, और सोजत का किला कहां पर? पाली। सोजत का किला, मालकोट का किला नागौर, मालकोट का किला, रिया का किला, रिया का किला, सोजत का किला, सोजत का किला। एक किला है पोखरन का किला। पोखरन का किला,
और पोखरण का किला हुआ करता है जैसलमेर। पोखरण का किला कहां पर? जैसलमेर। कहां पर? मालकोट का किला, मालकोट का किला, रिया का किला, रिया का किला, सोजत का किला, सोजत का किला, पोखरण का किला, पोखरण का किला। मालदेव ने किसको मारा था? राव गंगा। किसको? मालदेव को क्या बोलते? पितरंता। क्या बोलते? फारसी इतिहासकारों ने क्या बोला? अस्मत वाला शासक। क्या बोला? शाब्दिक अर्थ शक्तिशाली राजा। शाब्दिक अर्थ हिंदू बादशाह कौन है? मालदेव। कौन है? मालकोट का किला, नागौर। मालकोट का किला, रिया का किला, रिया का किला, सोजत का किला, सोजत का किला, पोखरण का किला, पोखरण का किला। निर्माण किसने? मालदेव। निर्माण किसने? इन मालदेव के समकालीन जालौर का शासक हुआ करता था, शासक था मारवाड़ का राव मालदेव। जालौर का शासक हुआ करता वीरा। जालौर का कौन था? वीरा। जालौर का। और राव मालदेव ने वीरा को पराजित किया। किसको पराजित किया? वीरा। ध्यान रखना, जालौर में दो को पराजित किया इसने, एक तो था वीरा और एक था सिकंदर खां। सिकंदर खां और वीरा दोनों को पराजित किया था। अभी घटना है ये 1532 की। 31 में तो ये राजा बना, 32 में आक्रमण कर दिया था इसने जालौर पर। और जालौर का कौन था? वीरा। जालौर का। और जालौर के वीरा को पराजित किया। जालौर में किसको पराजित किया? वीरा। किसको? क्या आप मुझे बताओगे राजस्थान का अजय शासक कौन है? कौन बोला ये कौन बोला? मैं मारवाड़ पढ़ा रहा हूं, मेवाड़ बोला है। कौन सा? नहीं बता तो सही कौन है ये, कौन था ये? वो नहीं, इधर से बोला है इसमें से कोई ना कोई। उसको पापा की सौगंध है अपने की। पापा की वेरी गुड, शानदार, महाराणा कुंभा। सही साहब, सही बोला है। ये मुझे लेना देता था, क्या बोला? हाँ सही बोला इसने, महाराणा कुंभा, शानदार। अब मैं तो ऐसे दहशत तो फैलाता ही हूं सब। अजय शासक महाराणा कुंभा, सर्वाधिक युद्धों का विजेता। हाँ दहले तो का मालदेव चल रहा, बोल दो मालदेव। तुम्हारा का जा रहा, बोल दो मालदेव, बोलो बोलो मालदेव, बोलो मालदेव। सही है, मालदेव सर्वाधिक युद्धों का विजेता हुआ करता है मालदेव। और मालदेव ने अपनी जिंदगी में 52 युद्ध जीते थे। इस कारण से मालदेव को 52 युद्धों का विजेता और 58 परगनों का स्वामी कहा जाता है। मालदेव को 52 युद्धों का विजेता और 58 परगनों का स्वामी। 52 युद्धों का विजेता कौन है? मालदेव। कई सोचे गुरुजी तुम्हारे ऊपर तो विश्वास कर ही ना सके, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम कहां पे कच्ची कर सको। कितने युद्धों का विजेता है? 52। कितने परगने? कितने परगने? जालौर का वीरा, जालौर का। इन मालदेव के समकालीन नागौर का शासक हुआ करता था दौलत खां। अरे पिंडारी, दौलत खां नहीं है, दौलत खां पिंडारी। कौन सा है? नागौर का कौन था? दौलत खां, नागौर का। और मालदेव ने आक्रमण कर दिया था नागौर पर और दौलत खां को पराजित किया। नागौर में किसको पराजित किया? दौलत खां। नागौर में, जालौर में वीरा, जालौर में, नागौर में दौलत खां, नागौर में। सिवाना का शासक हुआ करता डूंगर सिंह। सिवाना का राजा था डूंगर सिंह और मालदेव ने आक्रमण कर दिया था सिवाना पर और डूंगर सिंह को पराजित किया। किसको पराजित किया? डूंगर सिंह। किसको? जालौर में वीरा, जालौर में, नागौर में दौलत खां, नागौर में, सिवाना में डूंगर सिंह, सिवाना में। अस्मत वाला शासक कौन है? मालदेव। कौन है?
मालदेव को क्या बोलते? पितरंता। क्या बोलते? फारसी इतिहासकारों ने क्या कहा? अस्मित वाला शासक क्या कहा? जालौर में बीरा, जालौर में, नागौर में दौलत खां, नागौर में, सिवाना में डूंगर सिंह, सिवाना में। मारवाड़ का राजा कौन है? मालदेव। मारवाड़ का शासक हुआ करता राव मालदेव। और मालदेव के समकालीन बीकानेर का शासक है जैत्र सिंह। ऐसे बदमाशी करेगा ना भगा दूंगा मैं किसी को। बीकानेर का कौन था? जैत्र सिंह। बीकानेर का शासक हुआ करता जैत्र सिंह। बीकानेर का शासक जैत्र सिंह, और जैत्र सिंह पर आक्रमण कर दिया था राव मालदेव ने। राव मालदेव ने आक्रमण किया था जैत सिंह पर। जैत सिंह पर आक्रमण किया, दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, पोहोवा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? पोहोवा का युद्ध। पोहोवा का युद्ध हुआ था 1541-42। पोहोवा का युद्ध कब हुआ? 1541-42। कब हुआ? हाँ, 1541 से दिख ना रहा तुमको? तुम कतई यार, कतई बावड़े है। 1541 तुम्हारा चाय पे ध्यान दिखाओ मुझे लगे, जब ही ना दिख रहे तुमको। पोहोवा का युद्ध हुआ था 1541-42। दोनों एक साथ नहीं मिलेंगी डेट, दोनों मिलती हैं तो 41 आंसर करना होगा। 1541-42 में पोहोवा का युद्ध हुआ था। पोहोवा के युद्ध को साहेबा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। पोहोवा के युद्ध को क्या बोलते? साहेबा का युद्ध। क्या बोलते? इस पोहोवा के युद्ध में विजय हुई थी मालदेव की, हार हुई थी जैत्र सिंह की, और जैत सिंह को मार दिया। किसको मार दिया? जैत सिंह। किसको? कौन से युद्ध में? पोहोवा का युद्ध। कौन सा? पोहोवा को क्या बोलते? साहेबा का युद्ध। क्या बोलते? कब हुआ था? 1541-42। कब हुआ था? और इस युद्ध में मालदेव के दो सेनापति थे, जैता और कूपा। पुंजा नहीं है, कूपा। मालदेव के कितने सेनापति? दो। कितने? नंबर 1 जैता, नंबर 1। नंबर 2 मालदेव के दो सेनापति थे, जैता और कूपा। जैता और कूपा ने जैत सिंह को मार दिया। कौन से युद्ध में? पोहोवा का युद्ध। कौन सा? पोहोवा को क्या बोलते? साहेबा का युद्ध। क्या बोलते? पोहोवा के युद्ध में जब जैता और कूपा ने जैत सिंह को मार दिया था, अब दिल्ली का शासक हुआ करता था एक, जिसका नाम था हुमायूं। दिल्ली का शासक हुआ करता था हुमायूं। दिल्ली का कौन था? हुमायूं। हुमायूं पर आक्रमण कर दिया था शेर शाह सूरी ने। हुमायूं पर आक्रमण किया था शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने आक्रमण किया, दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध। दोनों के बीच कौन सा युद्ध हुआ? चौसा का युद्ध। कौन सा? दोनों के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था, और चौसा का युद्ध हुआ था 1539। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539। कब हुआ? दोनों के बीच में चौसा का युद्ध हुआ 1539 में। इस चौसा के युद्ध में विजय हुई थी शेर शाह सूरी की। विजय किसकी? शेर शाह सूरी। विजय किसकी? विजय हुई थी शेर शाह सूरी की, हार हुई थी हुमायूं की। कौन सा युद्ध है? चौसा का युद्ध। कौन सा? चौसा के युद्ध में हुमायूं हार गया। हुमायूं हार गया तो शेर शाह सूरी ने एक बार फिर आक्रमण कर दिया। शेर शाह सूरी ने एक बार फिर आक्रमण किया, और दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, कन्नौज का युद्ध। दोनों के बीच कौन सा युद्ध हुआ? कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के युद्ध को ही कहा जाता है बीलग्राम का युद्ध। बीलगांव का या बीलग्राम का युद्ध।
कन्नौज का नाम पहले भी सुना होगा, कन्नौज का आज भी सुन रहे हो, कन्नौज का आगे भी सुनोगे। पहले कहाँ सुना बताओ? जयचंद गढ़वाल। बेटी कौन? उठा के कौन ले गया? कौन ले गया? अभी तो तुम ऐसे खुटखुटाए बैठे हो कि पूछो तो सही। बेटा कोई दिन ऐसा फंसाऊंगा तुमने, बगैर बताई और पकड़ लूंगा कहीं रास्ते में। बताओ। हाँ उस दिन आओगे। और जब तक तो तुम पकड़ में नहीं आ सकते जब तक मैं चल रहा हूं। कोर्स हो जाएगा उसके बाद आऊंगा कोई एक दिन, क्योंकि अभी तो तुम क्या रेगुलरिटी में चल रही है, तुम्हारे खून में हिस्ट्री घुस गई है। लिख ले लिख ले लिख ले। अरे तू लिख ले, तू टेंशन मत करे, तू तो लिख ले। अरे भाभी टेंशन कर रही है, लिख लिख। अरे लिख, ना लिख रही थे, लिख ले। ए बेटा लिख ले। तो जिस दिन पूरा हो जाएगा ना, पूरा हो गया फिर आ जाऊंगा कोई दिन, ज्योग्राफी की क्लास में घुस जाऊंगा। हिंदी तो मेरे से पहले हो जाएगी। तो हाँ होने वाली, छोटा कोर्स होता है हिंदी। क्या कर गई? मैं भी अब जल्दी करूंगा, इधर आओ। चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज। आगे अपन पढ़ेंगे कन्नौज जब पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूटों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। 3 शासकों के बीच में लड़ाई हुई थी और वो त्रिपक्षीय संघर्ष इसी कन्नौज के लिए हुआ था। कन्नौज क्या, गंगा और यमुना के बीच का स्थान है। कन्नौज की एक ओर से गंगा जा रही है, एक ओर से यमुना जा रही है। अब देखो, नदियों के आसपास का जो क्षेत्र होता था, वो नदियों के आसपास का क्षेत्र उपजाऊ होता था, और उपजाऊ होने की वजह से फसल भी अच्छी हुआ करती थी, और फसल अच्छी होती थी लोगों के पास पैसा होता था। तो बात कन्नौज की चल रही थी। कन्नौज पर आक्रमण कर दिया था शेरशाह सूरी ने, और दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, कन्नौज का युद्ध। कब हुआ था? 1540। कब हुआ? चौसा का कब हुआ? 1539। चौसा का, कन्नौज का 1540, कन्नौज का। और इसमें भी विजय हुई थी शेरशाह सूरी की, जीत हुई थी शेरशाह सूरी की। हार गया था हुमायूं। हुमायूं हार गया था, शेरशाह सूरी जीत गया। अब हुमायूं भाग लिया। भाग बेटा भाग हुमायूं। हुमायूं भाग लिया। आगे आगे हुमायूं, पीछे पीछे शेरशाह की सेना। आगे आगे हुमायूं, पीछे पीछे शेरशाह की सेना। आगे आगे हुमायूं, पीछे पीछे शेरशाह की सेना। हुमायूं भाग लिया। भागते 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 हुमायूं को आगे से नदी आ गई गंगा। अब हुमायूं को गंगा में तैरना नहीं आता। हुमायूं ने देखा ये तो पिटना फिक्स है, गंगा में कूदूंगा तो मरूंगा और नहीं कूदूंगा तो मरूंगा। कूद गया तो डूब के मरूंगा, और नहीं कूदा तो शेरशाह की सेना मारेगी। इससे अच्छा तो बेटा तू एक काम कर, गंगा में कूद के ही मर जा, क्योंकि शेरशाह की सेना मारेगी तो बहुत बुरी तरीके से मारेगी। और हुमायूं ने झट से आंख बंद की और गंगा में कूद गया। शेरशाह की सेना ने पीछे से जैकेट पकड़ ली। कहां जाता है? कहां जाता है? हुमायूं ने जैकेट खोली, ये पकड़ो साहब हम तो चले, और झट से गंगा में कूद गया। जैसे ही गंगा में कूदा, सामने से एक नाव आ गई। हुमायूं झट से नाव में जाके गिरा। हुमायूं ने आंख खोली और बचा रहे, क्योंकि इतिहास बोलता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जैसे ही नाव में गिरा, उस नाव के केवट ने कहा तू कौन है रे, तू कौन है? हुमायूं ने कहा जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। केवट ने कहा डायलॉग मत दे, नहीं डालू हार पानी में, पानी में गिरा दूंगा, ध्यान रख ले डायलॉग देगा तो। हुमायूं ने कहा केवट मैं एक राजा हूं, हुमायूं मेरा नाम है, दिल्ली का शासक हूं। केवट बोलता अच्छा तू ये कि हमारा राजा है जो हुमायूं कि मैं ही हूं, कि तेरी ऐसी हालत कि शेरशाह ने ठोका यार, और शेरशाह ने खूब ही ठोका यार। केवट ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। हुमायूं ने उस केवट को कहा कि केवट तूने मेरी जान बचाई है, तूने मेरी जान बचाई है, और मैं तुम्हारा फोन अटेंड नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। है तो अर्जेंट है, लेकिन अटेंड नहीं करूंगा। नहीं करूं। अरे मैडम को तो अटेंड नहीं कर लेता मैं, ये है
ये कहते पैग लिए है यार, तू क्या समझेगा 2 चुटकी सिंदूर की कीमत बाबू। दे दे तब भी 13,000 दे दी एक बार फीस। अब चाहे बेंच टूट चाहे कुर्सी टूट 13,000 है। हाथ टूट को तो पापा इलाज कराओ या को जाकर हो कि तो भेड़ को दूध और पीवेगा ऊपर से 99 बेंच पे दे तब पी ले आइएगा। तो हुमायूं झट से नाव में गिर गया। हुमायूं उस केवट को वचन दे के गया था कि केवट है देखो तुमने यार अभी करवा रहा हूं तो रुक जा। तो मेरी की पूछ रहा है हुमायूं की पूछ रहा है, मेरी है गई और हुमायूं की अभी करवा दूंगा 5 मिनट बाद में। तो केवट की नाव में जाके हुमायूं गिर गया। हुमायूं गिरा था नाव में जाके। हुमायूं ने केवट को कहा केवट तूने मेरी जान बचाई है, मैं तेरे से वादा करता हूं कि यदि मैं वापस राजा बन गया, यदि मैं कुछ लायक हो गया तो तेरा एहसान चुका दूंगा मैं। तूने मेरी जान बचाई है, तूने मेरे ऊपर एहसान किया है, मैं वादा करता हूं यदि मैं वापस राजा बन गया, मैं कुछ लायक हो गया तो मैं तेरा एहसान चुका दूंगा, ये मेरा वादा है। और इतिहास आगे बढ़ा और हुमायूं वापस राजा बन गया। हुमायूं वापस राजा बन गया था। जब हुमायूं वापस राजा बना, मैं अभी बीच में ही बता रहा हूं उस घटना को, एक साथ चल रही है। वापस राजा बना तो हुमायूं उस केवट का एहसान नहीं बोला और हुमायूं ने उस केवट को बुला लिया, केवट आजा। केवट को बुलाया और केवट को कहा कि केवट जब मैं बुरे वक्त में था तो तूने मेरा साथ दिया था, आज मैं किसी लायक हो गया और मैं तेरा एहसान चुका देता हूं। और हुमायूं ने उस केवट को बुलाया और केवट को एक दिन के लिए हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया, जिस केवट का नाम था निजाम बिस्ती। केवट का नाम था निजाम बिस्ती। हुमायूं ने उस केवट को बुलाया कि केवट तेरा एहसान है मेरे ऊपर, आजा मैं तेरा एहसान चुका देता हूं। और हुमायूं ने उस केवट को बुलाया और केवट को एक दिन के लिए हिंदुस्तान का बादशाह बनाया। क्या नाम था? निजाम बिस्ती। इस निजाम बिस्ती ने एक दिन की बादशाहत में वो किया था कि अब तक के इतिहास में किसी ने नहीं किया। निजाम बिस्ती को एक दिन के लिए हिंदुस्तान का बादशाह बनाया गया था और निजाम बिस्ती ने एक दिन की बादशाहत में चमड़े के सिक्के चला गया था। बिस्ती चमड़े का काम करने वाली जाति होती है। इसने पूरे समाज के बारे में सोचा और इसने चमड़े के सिक्के चलाए थे। क्वेश्चन पूछा जाए किसने चमड़े के सिक्के चलाए थे? निजाम बिस्ती। किसने? किसके काल में? हुमायूं। किसके काल में? हुमायूं ने एक दिन के लिए हिंदुस्तान का बादशाह किसको बनाया? निजाम बिस्ती। किसको? इस पर एक पिक्चर भी बन चुकी है, आपने देखी होगी, नायक, अनिल कपूर की पिक्चर है और वहां पर अनिल कपूर को एक दिन के लिए शासक बनाया गया था, सीएम बनाया गया था। निजाम बिस्ती ने एक दिन की बादशाहत में चमड़े के सिक्के चलाए थे। किसके काल में? हुमायूं। इस घटना को भूल जाओ, अभी तक ठुकाई चल रही है हुमायूं की। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539। चौसा का? कन्नौज का? 1540। कन्नौज का? विजय किसकी हुई? शेरशाह सूरी। विजय किसकी? हार किसकी? हुमायूं। हार किसकी? हुमायूं जब हार गया तो मालदेव ने हुमायूं को पत्र लिखा। पत्र में लिखा था, मेरी छतरी के नीचे आजा, क्यों भीगे हुमायूं खड़ा खड़ा, आजा हुमायूं आजा। हुमायूं ने एक बार तो सोचा चल चलूं यार, चल चलूं, लेकिन बाद में हुमायूं ने सोचा कि ये बहुत बड़ा योद्धा है, मार देगा, ठोक सकता है ये, इसका कोई भरोसा नहीं, और हुमायूं नहीं आया। मालदेव ने कहा विश्वास कर, मारा कोटी नहीं करूंगा, मारा कोटी करूंगा दिल्ली आके ठोक दूंगा तेरे को, तू यहाँ की बात कर रहा है, नहीं मारूंगा मैं तेरे को, आजा। लेकिन हुमायूं के दिल में डर था कि कुछ भी हो सकता है। हुमायूं नहीं आया। हुमायूं को किसने ठोका? किसने? शेरशाह सूरी का दुश्मन कौन है? कौन है? हुमायूं का दोस्त कौन बन गया? कौन बना? क्योंकि मालदेव ने पत्र लिखा है हुमायूं को। इस बात का पता चल गया शेरशाह सूरी को। बोलते हैं कि दुश्मन का दोस्त दुश्मन।
शेरशाह सूरी का दुश्मन कौन? हुमायूं। हुमायूं का दोस्त कौन? मालदेव। ये मालदेव दुश्मन बन गया किसका? शेरशाह सूरी। और अब ये शेरशाह सूरी आक्रमण करने की योजना बनाता है मालदेव पर। अब शेरशाह सूरी आक्रमण करने की योजना बना रहा है किस पर? माल। शेरशाह सूरी मालदेव पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है, स्ट्रेटजी चल रही है मालदेव पर आक्रमण करने की। इस बात का पता चल गया मालदेव को कि शेरशाह सूरी आक्रमण करने आ रहा है। मालदेव के दो सेनापति थे, जैता और पूपा। मालदेव के दो सेनापति जैता और पूपा। अब मालदेव ने कहा यार शेरशाह सूरी आक्रमण कर रहा है, युद्ध कहां करें? क्योंकि यदि कोई बाहरी सेना आक्रमण करने के लिए आती थी और वो जहां पर युद्ध करने आती थी ना, वो जगह तो खत्म हो जाती थी। पहली बात तो फसल खत्म कर देते, रणभूमि में युद्ध करते थे तो रणभूमि कोई मैदान तो स्पेशली होता नहीं, खेतों में होता, वो फसल है वो खराब हो जाती, फसल खराब हो जाती, वहां पर लूटपाट आसपास के क्षेत्रों में हुआ करती थी, अनाज की भी दिक्कतें आया करती थी। तो जहां पर युद्ध हुआ है ना, वहां के आसपास का क्षेत्र एकदम खराब हो जाया करता था। मालदेव ने देखा शेरशाह युद्ध करने आ रहा है, शेरशाह सूरी युद्ध करने आ रहा है, तो बात आई थी कि यार युद्ध कहाँ करें, कहाँ युद्ध करें? तो जैता ने कहा एक काम करो, मेरे गांव में चलो, मेरे गांव चलो, मेरे गांव में करते हैं युद्ध, टेंशन मत करो, भाई का सिस्टम है गांव में। और मालदेव जी आप टेंशन मत करना, आपके खाने पीने की पूरी व्यवस्था होगी, आपकी सेना यदि महीने तक डेरा डाल के पड़ी रहेगी ना, जैता पीछे हटने वाला नहीं है ना। शानदार, आप देख चलो एक बार, आपको मजा आएगा वहीं पर। क्योंकि अपन रास्ते में रोक देंगे शेरशाह को, मारवाड़ नहीं आने देंगे, क्योंकि मारवाड़ आ गए ना तो यहाँ की आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी, एक बार यहाँ की फसल खराब होंगी और भी कई तरह की समस्या आएंगी। अपन रास्ते में रोक लेंगे शेरशाह को, चलो मेरे साथ। मालदेव ने पूछा तेरा गांव प्रॉपर कौन सा है जैता? यार हल्की बात कर दी बादशाह, मेरे नाम पर मेरे गांव का नाम पड़ा है, मेरा गांव है जैता, जैता से नाम पड़ा जैतारण। नाम क्या पड़ा? जैतारण। चलो मेरे वहां, अपने वहीं युद्ध करेंगे, अपन शानदार वाला युद्ध करेंगे। कि तेरे वहां जगह है क्या युद्ध करने के लिए? कि खतरनाक मैदान है, मेरे पास में एक स्थान है गिरिसुमेल, गिरिसुमेल का खाली मैदान हुआ करता है, वहीं आमने सामने ठोकेंगे शेरशाह सूरी को। मालदेव ने कहा कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? ना ना ना, कोई दिक्कत का सवाल ही नहीं। तभी जैता की मालदेव की नजर पड़ गई थी कूपा पे। अरे कूपा तुम भी आ गए, तुम भी आ गए, वाह भाई वाह, बहुत बड़ा योद्धा है। जैतार कूपा ने कहा चलो रे चलो, वही रास्ते में रोक देंगे। और इधर से रवाना कौन हो गया? मालदेव। और शेरशाह को पकड़ लिया था जैता के गांव में। जैता के गांव में कौन सा मैदान था? गिरिसुमेल। गिरिसुमेल के मैदान में पकड़ लिया था किसको? शेरशाह को। शेरशाह सूरी को भी इस बात का पता है, क्योंकि अपन कब फेल हो जाते हैं? जब अपन की योजना सही नहीं होती। योजना जब असफल हो जाती है ना, आप सर योजना तो सफल या असफल तो बाद की बात है, हमने तो आज तक बनाई नहीं, हमने तो कोई योजना ही नहीं है हमारी, तो हम तो चल रहे हैं धुआंधार। तुम पढ़ा रहे हो, हम पढ़ रहे हो, और कोई लेना देना नहीं हमने। और थोड़ा सा कई बार ऐसा मन करे कि बा बिल्डिंग में क्लास लग जाए, बाकी तो भाई सारी चीज बढ़िया चल रही है। पीछे वाले तो ऐसे खुटखुटाए बैठे, बा बिल्डिंग में कब क्लास लगेगी। ये तो सुबह शाम ये आरती था, भगवान पढ़ाई पढ़ाई तो सही चल रही है, चल रही है, क्लास है वहां पहुंचा दे, हमारी है ना पहुंचे, मैंने स्पेशली अप्रोच लगाई है। सही है यही? पीछे वाले ने कहा कि सही है, चलो तो सही है। तो शेरशाह सूरी की योजना, शेरशाह सूरी को एग्जैक्ट पता है कि जैतार कूपा भयंकर योद्धा है, छोड़ने वाले नहीं है। जैतार कूपा खतरनाक योद्धा है, ये छोड़ने वाले नहीं है। जब तक जैतार कूपा को अपन अपनी ओर नहीं मिला लेते ना, तब तक जीतना मुश्किल है। जब तक जैतार कूपा को हम अपनी ओर नहीं मिला लेंगे, तब तक जीतना बहुत मुश्किल हुआ करता है। और इनको ये भी पता है कि जैतार कूपा की वफादारी भी बहुत है, वो अपनी ओर मिलेंगे नहीं। तो शेरशाह सूरी ने देखा कि कोई ना कोई बेईमानी करनी पड़ेगी, कोई ना कोई कूटनीति करनी पड़ेगी। और शेरशाह सूरी डेरा डाल के पड़ गया था गिरिसुमेल में। इधर से कौन आ गया? मालदेव। अब रात को दोनों पहुंच गए। रात, युद्ध कभी भी रात को नहीं होते, युद्ध होते हैं दिन में। शेरशाह, पीछे बाप बोल रहा है कोई यार। शेरशाह सूरी ने कूटनीति से काम लिया
और शेरशाह सूरी ने जैतार कुपा के जेब में 10,000 रुपए डलवा दिए। सर हमने तो 15-15 सुने, 15-15 मान लो, जेब में 10,000 रुपए डलवा दिए, क्योंकि कई जगह पर 10 लिखा हुआ है, सरमार व्यास की में 15 लिखा हुआ है। जैतार कुपा के जेब में पैसे गिरवा दिए और पत्र गिरवा दिया मालदेव के पास। दोनों के पास चुपके से काम किया। रात को तो चुपके से जैतार कुपा के जेब में तो पैसे रख दिए और चुपके से पत्र गिरा दिया मालदेव के पास, और पत्र में लिखा था कि मालदेव अब तू मेरे से नहीं जीत सकता। मालदेव अब तक तो तू मेरे से जीत जाता, लेकिन अब मेरे से नहीं जीत सकता, क्योंकि तेरे दोनों की दोनों सेनापति जैतार कुपा मेरी ओर मिल चुके हैं। कल रणभूमि में, बीच रणभूमि में तेरे साथ दगा करेंगे वो, क्योंकि उन्होंने इस बात के मेरे से पैसे ले लिए हैं। मालदेव ने कहा जैतार कुपा बिक तो नहीं सकते, जैतार कुपा बिक तो नहीं सकते, लेकिन दिमाग में थोड़ा सा शक आ गया कि क्या पता, आज की दुनिया में हर चीज बिकती है, हर शख्स बिकता है, वक्त पर सही कीमत लगाने वाला चाहिए। लेकिन मालदेव ने देखा कि जैतार कुपा नहीं बिक सकते। मालदेव इतना तो विश्वास कर। मालदेव ने देखा कि यदि शेरशाह सूरी ने लिखा है ना, तो उसने लिखा है कि पैसे लिए उन्होंने मेरे से, तो मालदेव ने देखा कि जेब चेक करता हूं, इनके जेब चेक करता हूं, यदि इनके जेब में पैसे मिल गए तब तो ये मिल गए, और यदि नहीं मिले तो नहीं मिले। मालदेव ने जब जेब चेक किए तो वाकई में जेब में पैसे मिल गए। मालदेव ने कहा यार ये तो गलत हो गया, जब जैतार कुपा मिल चुके हैं तो अब नहीं जीत पाएगा मालदेव तो। और मालदेव यहां से छोड़कर रवाना हो गया, और मालदेव चला गया था यहां से सिवाना। कहां चला गया? सिवाना। मैंने आपको बताया होगा सिवाना को मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहते हैं। अब मालदेव कहां जा रहा है? सिवाना। सोमवार को जाएगा रावचंद्र सेन सिवाना। मालदेव कहां पहुंच गया? सिवाना। जैतार कुपा ने कहा अरे बादशाह, अरे राजा मालदेव, विश्वास तो करता कम से कम, जैतार कुपा पैसों में बिकने वाले नहीं है। जैतार कुपा बोलते हैं पैसों में बिकने वाले नहीं हुआ करते हैं ये, इतना तो कम से कम विश्वास करते राजा मालदेव। लेकिन कोई बात नहीं, आपको शक हुआ, आप छोड़कर चले गए, कोई नहीं, अब युद्ध करेंगे जैतार कुपा। और जैतार कुपा ने युद्ध किया था भयंकर तरीके से, और दोनों के बीच में युद्ध हुआ था गिरिसुमेल का युद्ध। कौन सा युद्ध है? गिरिसुमेल का युद्ध। और गिरिसुमेल का युद्ध था 5 जनवरी 1544। गिरिसुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544। भयंकर तरीके से युद्ध कर रहे हैं जैतार कुपा, और धुआंधार कटिंग पे कटिंग चल रही है, धुआंधार कटिंग कर रहे हैं जैतार कुपा। जैतार कुपा शेरशाह सूरी के सामने पहुंच गए हैं, पूरी सेना को काटते हुए जैतार कुपा सामने पहुंच गए शेरशाह सूरी के, और शेरशाह सूरी को काटने वाले थे। लेकिन जब युद्ध चल रहा था तो बीच युद्ध में अजान लग गई थी। अजान बोले तो नमाज पढ़ने से पहले जो आवाज दी जाती है ना कि हो टाइम, आ जाओ, उसको बोलते हैं अजान। और तो बीच रणभूमि में अजान लग गई थी। जब बीच रणभूमि में अजान लग गई थी तो शेरशाह सूरी का एक सेनापति था जलाल खां। जलाल खां ने देखा कि अल्लाह को याद किया जा रहा है, धर्म के प्रति ये बहुत ईमानदार हुआ करते हैं। जब अजान लगी तो झट से जलाल खां साइड में गया और अपनी पट्टी बिछाई और नमाज पढ़ने लग गया। युद्ध छोड़ दिया और बीच रणभूमि में युद्ध छोड़कर और नमाज पढ़ने लग गया था। धर्म के प्रति इतनी आस्था थी इसकी। नमाज पढ़ने लगा, जिसने नमाज नहीं पढ़ी वो सब काटे गए, क्योंकि रणभूमि में थे, जैतार कुपा रोल में थे। जैतार कुपा ने सबको काट दिया और अल्लाह ने जलाल खां को बचा लिया, क्योंकि ये बगल में अजान पढ़ रहा था, नमाज पढ़ रहा था। और से जैतार कुपा पहुंच गए शेरशाह सूरी के सामने, और शेरशाह सूरी का सर कलम करने वाले थे। इतने में ये नमाज पढ़ने वाला जलाल खां भाग कर आया और इसने पीछे से आके जैतार कुपा के पैर काट दिए। जलाल खान ने पीछे से आकर जैतार कुपा के पैर काट दिए थे। शेरशाह सूरी तो पसीने ही पसीने हो गया, बच गए, आज तो मारा जाता, ऊपर से नीचे तक पसीने ही पसीने हो गया। बोलता बच गया, रे आज तो मारा जाता। कहां का मारवाड़,
अभी तो दिल्ली हाथ से चली जाती, और कहा कि दिल्ली दुनिया ही हाथ से चली जाती। कई बार नहीं होता, तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा रहे हो अजमेर, और छोरी को बोला छोरी सिंधी कैंप तक आ जाना बस में बैठ के, वहां से बस में चलेंगे। छोरी मैं ना आ रही, तू ले भी आ चाहिए मुझे, अरे मोटी आ चाहिए सिंधी कैंप तक, ना ना मैं ना आ रही, तुम ले भी आ जाओगे, ठीक है भाई ले भी आओगे क्या करें। तो बस में बिठाया, बस में बिठा के सिटी बस में बैठे और सिंधी कैंप पे जाके उतरे। जैसे ही सिंधी कैंप पे उतरे, सामने छोरी का भाई खड़ा है, रिकॉर्डिंग बंद कर। सामने छोरी का भाई खड़ा है, छोरी बोलती है भाग रे भाग भाग मोटे भाग, चली के भाग, और जट से बस के पीछे जाके छुप गए। और छोरी बोलती है हाँ मना कर तू, तेरे को तू मानता ही नहीं है, कहाँ का तेरा अजमेर जाना, कल से तो मेरा कॉलेज जाना ही बंद हो जाता, अजमेर अजमेर करता रहता है। शेर सारे का बार बच गया रे, मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाह को बैठता, बच गया मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाह को बैठता। कहां का मारवाड़, अभी तो दिल्ली हाथ से चली जाती, और दिल्ली जाती जो जाती जान भी हाथ से चली जाती। ये शेरशाह सूरी ग्रीसुमेल के युद्ध को बेईमानी से जीता था, आमने सामने युद्ध करके नहीं जीता था ये, इसलिए शेरशाह सूरी को भारत का महान सम्राट नहीं कहा गया, क्योंकि ग्रीसुमेल के युद्ध में इसने पीछे से वार किए थे, आमने सामने से युद्ध नहीं किया। और जीतने के बाद शेरशाह सूरी बोल के गया था कि मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाह को बैठता। मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाह को बैठता। शेरशाह सूरी ने जीतने के बाद कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाह को बैठता। कौन सा युद्ध हुआ? ग्रीसुमेल का युद्ध। कौन सा? और ग्रीसुमेल नामक स्थान है जैतारा ना, ये शायद बदलेगा भी, ब्यावर में आ जाएगा ये। ग्रीसुमेल कहां पर है? जैतारा। कहां पर? कब हुआ था? 5 जनवरी 1544। कब हुआ था? मालदीव कहां गए? सिवाना। कहां गए? किसको सौंप गए? जैतार कुपा। किसको? और जैतार कुपा लड़ते हुए मारे गए। लड़ते हुए कौन मारे गए? जैतार कुपा। कौन मारे गए? मालदीव कहां गया? सिवाना। कहां गया? शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाह को बैठता। मालदीव के पिता का क्या नाम था? गंगा। पिता का नाम गंगा। की हत्या किसने की? मालदेव। किसने? मालदेव को क्या बोलते? क्या बोलते? क्या बोलते? अस्मत वाला शासक कौन है? मालदेव। कौन है? शाब्दिक अर्थ क्या है? शक्तिशाली राजा। शाब्दिक अर्थ। उपाधि कौन सी? हिंदू बादशाह। उपाधि कौन सी? मालकोट का किला। मालकोट का। रिया का। रिया का। सोजत का। सोजत का। पोखरण का। पोखरण का। जालौर में किसको पराजित किया? जालौर में। डागौर में। डागौर में। सिवाना में। सिवाना में। बीकानेर का कौन था? बीकानेर का। कौन सा युद्ध हुआ? महुआ का युद्ध। कौन सा? कब हुआ? 1541-42। कब हुआ? विजय किसकी? मालदेव। विजय किसकी? कौन मारा गया? जैत सिंह। कौन मारा? सेनापति कितने? 2। कितने? नंबर 1 जैता। नंबर 1। नंबर 2 कुफा। नंबर 2 चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539। चौसा का। कन्नौज का 1540। कन्नौज का। विजय किसकी हुई थी? शेरशाह सूरी। विजय किसकी? हार किसकी? हुमायूं। हार किसकी? एक दिन के लिए हिंदुस्तान का बादशाह किसको बनाया? निजाम बिस्ती। किसको? चमड़े के सिक्के किसने चलाए? निजाम बिस्ती। किसने? दिल्ली का शासक कौन? शेरशाह सूरी। कौन था? आक्रमण किस पर? मालदेव। किस पर? कौन सा युद्ध हुआ? ग्रीसुमेल का युद्ध। कौन सा? मालदीव कहाँ चले गए? सिवाना। कहाँ गए?
किसको सौंप गए? जैताकूपा। किसको? मुट्ठी भर बाजे की खातिर हिंदुस्तान की बात सात को बैठता किसने कहा? किसने कहा? कौन से युद्ध के बाद? गिरी सुमेल। कौन सा? गिरी सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजे की खातिर हिंदुस्तान की बात सात को बैठता। अब राजा था शेरशाह सूरी। इस शेरशाह सूरी का जिंदगी का अंतिम अभियान हुआ करता था कालिंजरा। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान हुआ करता था कालिंजरा 1545 में। शेरशाह सूरी 1545 में कालिंजरा अभियान के लिए गया था। और कालिंजरा अभियान के लिए जब शेरशाह सूरी गया था तो कालिंजरा अभियान के दौरान बारूद फट गया था। कालिंजरा अभियान के दौरान बारूद फट गया था और बारूद फटने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कौन सा था? कालिंजरा। कौन सा? कब हुआ था? 1545। कब हुआ था? और इसी कालिंजरा अभियान के दौरान बारूद के फटने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ है सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर? सासाराम। कहां पर? और सासाराम है बिहार। सासाराम कहां पर? बिहार। कहां पर? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में हुआ करता है। अब इन मालदेव के समकालीन मेवाड़ का शासक था विक्रमादित्य। मेवाड़ का शासक था विक्रमादित्य और विक्रमादित्य के समकालीन मालदेव के समकालीन मेवाड़ का दूसरा शासक था उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह। ध्यान रखना, मेवाड़ का महाराणा उदय सिंह भी अकबर के समकालीन है और मारवाड़ का उदय सिंह भी अकबर के समकालीन है। लेकिन मारवाड़ का उदय सिंह अभी आएगा, मालदेव का बेटा है उदय सिंह। उदय सिंह मारवाड़ वाला जो है वो है मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह और मेवाड़ वाला जो है वो है महाराणा उदय सिंह। इस शेरशाह का ही एक सेनापति था, इसका नाम था हाजी खां। अब शेरशाह तो गया तो वो अकबर के समकालीन हो गया था। अकबर के दरबार में था हाजी खां। हाजी खां की एक बार मदद कर दी थी महाराणा उदय सिंह ने। महाराणा उदय सिंह ने मदद तो कर दी, लेकिन हाजी खां को बोला, हाजी खां तेरी लुगाई अच्छी लग रही है, तेरी बीवी बहुत खूबसूरत हुआ करती है। हाजी खां ने कहा बावला हो गया यार, ये राजा बावला हो गया, बीवी के लिए बोल रहा है कि अच्छी लग रही है। तो महाराणा उदय सिंह ने कहा नहीं, और महाराणा उदय सिंह और हाजी खां आमने सामने हो गए। डड्डा फंडा से नतीजों में थे तो दोनों आमने सामने हो गए। अब दोनों आमने सामने हो गए, दोनों जब आमने सामने हो गए थे तो यहां पर हाजी खां का साथ देता है मालदेव। हाजी खां का साथ किसने दिया? मालदेव। और दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, हरमाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? हरमाड़ा का युद्ध। सही है, आ गया हरमाड़ा का युद्ध। इस हरमाड़ा के युद्ध में हाजी खां जीत गया था, 1557 में हुआ था। कब हुआ था? 1557। और हरमाड़ा के युद्ध में मालदेव ने किसका साथ दिया था? हाजी खां। किसका? अब मेरे से 5-7 मिनट कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और एक क्वेश्चन तो कतई नहीं पूछेगा क्यों, जिसमें क्यों आ गया वो तो कतई नहीं पूछेगा। मालदेव की एक पत्नी थी जिसका नाम था उमादे। क्या का मतलब है उमादे? मालदेव की पत्नी थी उमादे। उमादे राजकुमारी हुआ करती थी जैसलमेर। उमादे कहां की राजकुमारी? जैसलमेर। कहां की? उमादे राजकुमारी हुआ करती थी जैसलमेर की। इसके पिता का नाम था लूणकरण भाटी। उमादे कहां की राजकुमारी? जैसलमेर। कहां की? पिता का नाम लूणकरण भाटी। पिता का नाम था लूणकरण भाटी। और ये उमादे शादी की पहली ही रात मालदेव से रूठ गई। क्यों? मैया की सौगंध लाई ना मैं। आजा। मालदेव से रूठ गई। मैं क्यों का तो मैंने पहले बोल दिया, क्यों का कोई नहीं पूछेगा।
अच्छा कैसे रूठी? ऐसे रूठी। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या खुरापात होगा, क्योंकि अब तो चलते हुए बैच में यदि कोई बच्चा ये ऐसे हाथ खड़ा करे ना तो ये बता सकता है क्वेश्चन क्या पूछेगा। टॉपिक चल रहा है ना, कोई बच्चा, मैंने आपको तो बहुत ज्यादा फ्रैंक छोड़ दिया क्योंकि मैंने, ठीक है आप छोटे हो बहुत, अभी नए नए आए हो, तो नए नए आते हैं तो थोड़ा सा, अब आपकी हालत ऐसी हो जाएगी कि नए नए आपने इतने मजे से हिस्ट्री पढ़ी है कि अब दोबारा नहीं पढ़ोगे। बैच में क्या क्वेश्चन आएगा ये अब पता चल गया हमको क्या आएगा। अब मैं पहले बोला क्यों तुम्हारे रूठ गई, क्यों रूठी, और ये ज्यादातर वो पूछे जिनने स्टोरी सुन रखी है, क्यों रूठी। देखो मैंने एक शब्द बोला था आपको इतिहास में, मेवाड़ के साथ में, मैंने की ये भारमली तो नाम ही बदमाश है, ऐसा बोला था ना, बस समझिए ना। तो इससे ज्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा, धार बता दूंगा आज। पत्नी कौन थी? उमादेव। पत्नी कौन? कहाँ की राजकुमारी? जैसलमेर। कहाँ की? पिता का नाम लूणकरण भाटी। पिता का नाम तो लूणकरण भाटी। ये उमादेव पहली ही रात मालदेव से रूठ गई थी और मालदेव से रूठ कर ये रहने लगी थी तारागढ़। पता है क्या बोला? बताओ ना सर। हाँ नो करो, नो कह दो, आईफोन ना दिलायो। अरे इस वजह से ये राजनिया है, ये नहीं रोड थी, बता दूंगा ना, बोल रहा हूँ, नहीं बता रहा, बोलो। रूट कर कहाँ रहने लगी? तारागढ़। कहाँ रहने लगी? तारागढ़ कहाँ पर? अजमेर। कहाँ पर? जब तारागढ़ में अजमेर में रहने लगी तो तारागढ़ में रहने लगी थी तो मालदेव ने रूठने के बाद उमादे को समझाने के लिए भेजा था ईसरदास बारहट। मालदेव ने उमादे को समझाने के लिए भेजा था ईसरदास बारहट। कोई काम चल रहा है क्या इधर? समझाने के लिए भेजा था ईसरदास बारहट। ईसरदास बारहट गए उमादे को समझाने के लिए, लेकिन अन्य रानियों ने भड़काने के लिए भेज दिया था आशा बारहट। अन्य रानियों ने किसको भेज अन्य रानियों ने किसको भेजा? आशा बारहट। किसको भेजा? मालदेव ने समझाने के लिए किसको भेजा? ईसरदास बारहट। किसको? अन्य रानियों ने आशा बारहट। अन्य रानियों ने ईसरदास बारहट के समझाने पर उमादे के दिमाग में भी बैठी कि ठीक है अपन मान जाते हैं, लेकिन अन्य रानियों ने आशा बारहट को जब भेजा तो मोटिवेट कर दिया और आशा बारहट के कहने पर उमादे नहीं आए। यहां से चली गई थी गुदोज गांव। गुदोज गांव, और गुदोज गांव अपने दत्तक पुत्र को अपने साथ में ले गई थी राम। रोटी रानी उमादे का बेटा दत्तक पुत्र हुआ करता, गोद लिया हुआ बेटा हुआ करता राम, जिस राम के साथ राजचंद से नाडोल का युद्ध करेगा। राम को अपने साथ ले गई और साथ ले गई कौन से गांव चली गई? गुदोज गांव। पाली में आता था अब तक तो ये, अब देखना कौन से गांव गई थी? गुदोज गांव। कौन सा गांव? किसको साथ ले गई? राम। किसको? और 1562 में जब मालदेव की मृत्यु हुई थी तो मालदेव की मृत्यु पर उमादेव महासती हुई थी। उमादेव क्या हुई थी? महासती। महासती बताया मैंने आपको। पति यहां पर मर रहा है और पत्नी उसकी किसी यादगार वस्तु के साथ दूसरे स्थान पर मर जाती है, उसको बोलते हैं महासती। क्या बोलते हैं? और उमादे क्या हुई थी? महासती।
सही है। पहली ही रात रूठ गई थी और पहली रात रूठने के कारण उमादे महासती हुई थी। इन उमादे को इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। रूठी रानी कौन है? उमादे कौन है? 2 मिनट आ गया ना। इस सामने वाले रोड पे आ जाओ, सम्यक कोचिंग है वहां पे, अभिज्ञान के सामने सम्यक कोचिंग पे आ जाओ, सामने वाले रोड पे। हाँ 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 हाँ। रूठी रानी, रूठी रानी कौन है? उमादे कौन है? मालदेव की पत्नी कौन थी? उमादे कौन थी? कहाँ की राजकुमारी? जैसलमेर। कहाँ की? पिता का नाम? नूनकरण भाटे। पिता का नाम? रूठकर कहाँ रहने लगी? कारागार। कहाँ पे? कारागार कहाँ पर? अजमेर। कहाँ पर? समझाने के लिए किसको भेजा? समझाने के लिए अन्य रानियों ने आशा भारत, अन्य रानियों ने कौन से गांव गई? बूधौज गांव। कौन सा गांव? किसको ले गई? राम। किसको? क्या हुई थी? महासती। क्या हुई थी? क्या बोलते हैं? रूठी रानी। क्या बोलते? आगे पढ़ूंगा, कल बताऊंगा मैं आपको। इनकी ऊपर कविता लिखी है, पुस्तक लिखी है आशानंद ने, रूठी रानी रा कवित्व। एक इनके ऊपर दूसरी और लिखी थी भार मलीरा दूहा, 2 हुआ करती, कल बताऊंगा मैं आपको जी। क्या कहाँ होता है डिस्टर्ब? नहा के दंगा मुक्का। मालदेव की, सात गंगा की हत्या किसने की थी? मालदेव। किसने? मालदेव को क्या बोलते? क्या बोलते? हसमत वाला शासक कौन है? कौन है? उपाधि कौन सी? कौन सी? मालकोट का किला। मालकोट का किला। रिया का किला। रिया का किला। ओजत का किला। ओजत का किला। पोखरण का किला। पोखरण का किला। जालोर का कौन था? हीरा। जालोर का। नागौर का। नागौर का। सिवाना का। सिवाना का। महुआ का युद्ध कब हुआ? कब हुआ? विजय किसकी? विजय किसकी? हार किसकी? हार किसकी? महुआ को क्या बोलते? क्या बोलते? सेनापति कितने? कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2। चौसा का युद्ध कब हुआ? चौसा का। कन्नौज का। कन्नौज का। विजय किसकी? विजय किसकी? हार किसकी? बनाइयो, हार किसकी? एक दिन के लिए हिंदुस्तान का बादशाह किसको बनाया? किसको? चमड़े के सिक्के किसने चलाए? किसने? गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? कब हुआ? गिरी सुमेल कहाँ पर? जयतारण। कहाँ पर? मालदेव कहाँ गए? कहाँ गए? किसको सौंप गए? किसको? शेरशाह सूरी ने क्या कहा? मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाह को बैठता। रानी कौन थी? उमादे। कौन थी? शेरशाह का अंतिम अभियान कालिंजरा कौन सा? कब हुआ? 1545। कब हुआ? मकबरा कहाँ पर? सासाराम। मकबरा सासाराम कहाँ पर है? बिहार। कहाँ पर? रानी कौन? उमादे। रानी कौन? कहाँ की राजकुमारी? कहाँ की? पिता का नाम? पिता का नाम? रूठकर कहाँ रहने लगी? कहाँ पर? कारागर कहाँ पर? कहाँ पर? क्या हुई थी? क्या हुई थी? क्या बोलते? क्या बोलते? बाकी का